हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत सिंह रावत। मेरे चैनल स्ट्रीट पॉइंट रंजीत में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्रावित पदार्थ पर चर्चा करेंगे, सेक्रेटरी मैटर्स पर चर्चा करेंगे। कल की वीडियो में हमने संचित पदार्थ, रिजर्व मैटर पर चर्चा की थी। स्रावित पदार्थ आपके आने वाले अग्रिमिताओं में बहुत पेपरों में आते हैं। आज हम स्रावित पदार्थ पर चर्चा करेंगे। स्रावित पदार्थ, स्रावित पदार्थ, सेक्रेटरी मैटर्स, सेक्रेटरी मैटर। आज हम किस पे चर्चा करेंगे? स्रावित पदार्थ सेक्रेटरी मैटर पे चर्चा करेंगे। कल हमने बताया था उपापचय के सक्रिय कोशिकांक, मेटाबोलिकी इनएक्टिव सेल इंक्लूजन जो थे, उपापचय के सक्रिय कोशिकांक थे। उपापचय के सक्रिय कोशिकांकों पर चर्चा करेंगे। उपापचय की क्रिया जब पौधों में होती है तो वहां पर कोशिकाओं में निरंतर निर्जीव पदार्थ एक जगह इकट्ठा होते रहते थे। हमने बताया था कल उपापचय के सक्रिय कोशिकाओं में जब पौधों में उपापचय की क्रिया होती है, मेटाबोलिक प्रोसेस होता है, मेटाबोलिकली जब प्रोसेस होता है तो वहां पर बहुत सारे पदार्थ क्या होते हैं, निर्जीव पदार्थ इकट्ठा होते हैं। वो पदार्थ संचित पदार्थ के रूप में, रिजर्व मैटर के रूप में, या स्रावित पदार्थ सेक्रेटरी मैटर्स के रूप में होते हैं, या फिर वह उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जमा होते हैं, एक्सक्रेटरी मैटर्स के रूप में इकट्ठे होते हैं। इसी प्रकार हम स्रावित पदार्थों पर चर्चा करें। जो स्रावित पदार्थ होते हैं, पौधों में स्रावित पदार्थ भोजन के रूप में कार्य नहीं करते हैं। पौधों में स्रावित पदार्थ भोजन के रूप में कार्य नहीं करते, भोजन के रूप में कार्य नहीं करते, भोजन के रूप में कार्य नहीं करते, कार्य नहीं करते हैं। जो सेक्रेटरी मैटर्स होते हैं, स्रावित पदार्थ होते हैं, जो भोजन के रूप में कार्य नहीं करते हैं, विशेष प्रकार की थैलियों और ग्रंथियों से उत्सर्जित होते हैं। यानी पादपों में जो विशेष प्रकार की थैलियां होती हैं, ग्रंथियां, ग्लैंड्स होती हैं, इन थैलियों और ग्रंथियों से क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। थैलियों और ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। यह थैलियों, पादपों की थैलियों और ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। जो थैलियां होती हैं या ग्रंथियों से क्या होते रहते हैं, स्रावित होते हैं, इसीलिए इन्हें नाम दे दिया गया स्रावित पदार्थ। स्रावित पदार्थ तीन रूपों में होते हैं। कुछ बीकर के रूप में होते हैं, कुछ रंगक पदार्थ होते हैं, और कुछ होते हैं मकरंद पदार्थ। जो बीकर होता है ये पौधों में क्या करता है, कैसलानापन, कड़वाहट, ये सारे गुण प्रदर्शित करता है फलों में। जो रंगक पदार्थ होते हैं ये फलों को और पौधों को रंग प्रदान करते हैं। मकरंद जो होता है ये परागरण की, पुष्पों में परागरण क्रिया में सहयोग करता है। जो पौधों में परागरण क्रिया होती है इसमें सहयोग करता है। तो विभिन्न प्रकार के हम रंगक पदार्थों पर चर्चा करेंगे। रंगक पदार्थ होते हैं स्रावित पदार्थों में, रंगक पदार्थ पे पहले हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले रंगक पदार्थ। तो रंगक पदार्थ की बात करें तो क्लोरोफिल होता है। मैंने आपको पढ़ाया था क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पर चर्चा की थी। उस समय हमने कई सारे पॉइंट आपको बताए थे। क्लोरोफिल, जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया तो क्लोरोफिल पढ़ाया तो उसमें फार्मूले भी लिखाए थे। उन फार्मूलों का हम फिर पुनः जिक्र करेंगे। क्लोरोफिल को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो क्लोरोफिल ए हो जाता है और एक क्लोरोफिल बी। पहला होता है क्लोरोफिल ए, पहला होता है इनका क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो होता है इसका फार्मूला हमने लिखाया था आपको उस समय, C55H70O5N4Mg, ये फार्मूला हमने जिक्र किया था। फिर क्लोरोफिल बी की बात करें, क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल बी का जो फार्मूला होता है यह O6N4Mg। जो क्लोरोफिल ए होता था पौधों में ये नीला रंग प्रदान करता था। कैसा रंग प्रदान करता है, पौधों को नीला रंग देता है। और जो क्लोरोफिल बी होता है जब हरा काला रंग, यानी पत्तियों को हरा काला रंग। क्लोरोफिल क्या करता है, पत्तियों को रंग प्रदान करता है। जो पौधों की पत्तियां होती हैं, पत्तियों क्या करता है, रंग प्रदान करता है। तो ये रंगक पदार्थ है। स्रावित पदार्थ में, रंगक पदार्थ में क्लोरोफिल ए होता है, ये क्या करता है, नीला रंग प्रदान करता है। क्लोरोफिल जो बी होता है ये हरा और काला रंग प्रदान करता है। इसी प्रकार एक कैरोटीन होता है रंगक पदार्थ, एक रंगक पदार्थ इसी में होता है कैरोटीन। कैरोटीन जो रंगक पदार्थ होता है, कैरोटीन क्या करता है, ये नारंगी रंग देता है। कैसा रंग देता है, नारंगी रंग प्रदान करता है। इसका फार्मूला होता है C40H56।
नारंगी रंग, गाजर का जो नारंगी रंग होता है इसी के कारण होता है। गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। फिर हम चर्चा करेंगे जैंथोफिल। जैंथोफिल क्या करता है? पीला रंग प्रदान करता है। जैंथोफिल, जैंथोफिल पीला रंग प्रदान करता है। पीला रंग इसका फार्मूला होता है C40H56 ही होता है, इसमें क्या जुड़ जाता है? O2 जुड़ जाता है। जैंथोफिल क्या करता है? पीला रंग प्रदान करता है फलों पौधों को। फलों को जैसे आम का पीला रंग तो जैंथोफिल के कारण हो जाता है। आम का पीला रंग आपका किसके कारण हो जाता है? जैंथोफिल के कारण ही संभव होता है। ये रंगक पदार्थ हैं जो थैलियों और ग्रंथियों के रूप में जमा होते हैं और आगामी एग्जामों में आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है। हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोफिल पूछेगा। गाजर का नारंगी रंग तुझे क्या स्त्रावित पदार्थों में आते हैं जो थैलियों और ग्रंथियों से स्त्रावित होते हैं बीकर के रूप में। बीकर जो होता है उनमें जो फल होते हैं उनमें स्वाद, फल और फलों में स्वाद उत्पन्न करता है और मकरंद क्या करता है? परागण क्रिया में सहायक होता है। तो हम रंगक पदार्थ जैंथोफिल की बात की। फिर आता है एक एंथोसाइनिन आता है इनका, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन होता है। एंथोसाइनिन कई रंग प्रदान करता है। इसका फार्मूला होता है C15H11O6। इसका फार्मूला क्या होता है एंथोसाइनिन का? C55H11O6। ये पौधों को रंग प्रदान करता है। नीला रंग भी प्रदान कर देता है, नीला बैगनी रंग प्रदान करता है और गुलाबी रंग प्रदान करता है और लाल रंग प्रदान करता है, और लाल रंग प्रदान करता है। आज सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। सेब का लाल रंग, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। और गाजर का लाल रंग भी इसी के कारण होता है। गाजर का लाल रंग, गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, और गाजर का नारंगी रंग जो होता है वह कैरोटीन के कारण। दोनों पॉइंट में कंफ्यूज ना हो। गाजर का जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण, और गाजर का जो पीला रंग होता है वो नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। ये क्या है? रंगक पदार्थ होते हैं कई सारे, जो कई सारे क्या करते हैं? रंग प्रदान करते हैं पौधों। इसी प्रकार मिर्च का लाल रंग जो होता है, मिर्च का लाल रंग, मिर्च का जो लाल रंग होता है यह कैप्सेथिन के कारण होता है। कैप्सेथिन के कारण मिर्च का लाल रंग होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन के कारण होता है। पपीता का पीला रंग, पपीता का पीला रंग जो होता है वह कैरिकजेक्थिन के कारण होता है। कैरिकजेक्थिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरिकजेक्थिन के कारण। किसका रंग होता है? पपीता का लाल रंग हो जाता है। पपीता का लाल रंग जो होता है वह कैरिकजेक्थिन के कारण होता है। अब बीकर की बात करें तो बीकर क्या करता है? स्वाद उत्पन्न करता था। क्या करता था? स्वाद उत्पन्न करता। तो देखिए स्वाद में आ जाए क्वेश्चन, मिर्च का तीखापन जो होता है, मिर्च का तीखापन जो होता है कैप्सेसिन के कारण होता है। मिर्च का तीखापन, मिर्च का जो तीखापन होता है, तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। जो मिर्च में तीखापन होता है वह कैप्सेसिन के कारण हो जाता है। इसका फार्मूला जो होता है कैप्सेसिन का भी फार्मूला हो जाता है, आ जाता है एग्जाम में कई बार, C18H27NO3। ये फार्मूले जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो हमने लिख दिए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे उन पर हमने चर्चा नहीं करी। मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन के कारण हो जाता है। जो खीरा होता है, खीरा में कड़वाहट, जी अभी मिर्च ये क्या है? सब क्या दे रहे हैं? बीकर होते हैं, बीकर के रूप में मिर्च में जैसे तीखापन हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है? खीरे में कड़वाहट होती है। तो खीरे में जो कड़वाहट किसके कारण होती है? खीरे में कड़वाहट होती है कुकुरबिटेसीन के कारण। कुकुरबिटेसीन के कारण ये किसमें आते हैं? बीकर में आते हैं। कुकुरबिटेसीन के कारण खीरे में कड़वाहट। करेले में कड़वाहट, करेला में कड़वाहट जो होती है, कड़वाहट, करेला में जो कड़वाहट होती है मीमोकोर्डिसाइड के कारण होती है। मीमोकोर्डिसाइड के कारण क्या हो जाता है?
करेला में कड़वाहट होती है। और मिर्च जो तुम्हारा मूली होती है, मूली में तीखापन, मूली में तीखापन जो होता है, मूली में तीखापन आपका हो जाता है आइसोसाइनेट के कारण, साइनेट के कारण क्या होता है, मूली में तीखापन हो जाता है। तो एग्जामों में ये बीकर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, मिर्च में तीखापन, कैप्सेसिन के कारण खीरे में कड़वाहट आ जाएगा, कुकुरबिटेसिन के कारण करेले में कड़वाहट, मीमोकोर्टिकोसाइड के कारण, मीमोकोर्टिकोसाइड और मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है। ये बीकर वाले पदार्थ होते हैं और ये क्या होते हैं, रंगक पदार्थ हो जाते हैं। रंगक पदार्थ में आपका क्लोरोफिल, कैरोटीन, जेंथोफिल, एंथोसायनिन, मिर्च का लाल रंग, पपीता कैप्सेसिन, कैरिजेटिन। इसी पर हल्दी में पीला रंग जो हो जाता है, हल्दी में जो पीला रंग होता है कुरकुमिन के कारण हो जाता है, कुरकुमिन के कारण हो जाता है। हल्दी में कौन सा रंग, हल्दी में पीला रंग हो जाता है। इसी प्रकार आलू कई बार क्या हो जाती है, हरी हो जाती है, उसमें ऑक्सीजन का भंडारण होने के कारण, ऑक्सीजन जब O2 का भंडारण हो जाता है तो उसमें हरा रंग आ जाता है। तो आलू का हरा रंग सिलेनिन के कारण होता है, सिलेनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, सिलेनिन के कारण आलू में कैसा रंग हो जाता है, हरा रंग हो जाता है। आंवला जैसे होता है तो आंवला में कई बार क्या हो जाता है, आंवला में कैसलानापन हो जाता है। तो आंवला जो कैसलाता है टैनिन के कारण, आंवला का कैसलाना टैनिन के कारण होता है। किसके कारण हो जाता है, टैनिन के कारण होता है। तो आपको पहले ही बताया गया था जो स्त्रावित पदार्थ होते हैं, सेक्रेटरी मैटर्स होते हैं, ये भोजन के रूप में कार्य नहीं करते हैं, यानी पौधों में भोजन के रूप में तो कार्य नहीं करते हैं, लेकिन थैलियां और ग्रंथियां जो होती हैं उनसे क्या हो जाते हैं, स्त्रावित होते हैं। तो स्त्रावित होकर क्या करते हैं, रंगक प्रदान करते हैं, रंगक पदार्थ। तो कई बार क्या करते हैं, रंग प्रदान कर देते हैं, और कई बार क्या करते हैं, बीकर का काम करते हैं। किसका कार्य करते हैं, बीकर का काम करते हैं। बीकर मतलब इसमें फलों में या फलों वगैरह में क्या करते हैं, या मिर्च वगैरह में क्या करते हैं, रंग उनमें कुछ विशेष खाने पर स्वाद परिवर्तन कर देना, जैसे तीखापन, कड़वाहट, तीखापन या कैसलाना, ये सारी चीजें किसके कारण हो जाती हैं, ये बीकर के कारण उत्पन्न होती हैं। अब बात करें मकरंद की, तो मकरंद क्या करता है, पुष्पों से, पुष्प जो होते हैं, पौधों के पुष्प होते हैं, पुष्पों से क्या होता है, स्त्रावित होता है। तो पौधों के पुष्पों से जो मकरंद होता है, मकरंद पुष्पों से स्त्रावित होता है, पुष्पों से स्त्रावित होकर के परागण क्रिया में सहयोग करता है, परागण क्रिया में सहयोग करता है, परागण क्रिया में क्या करता है, सहयोग करता है। पुष्पों से स्त्रावित होता है, पुष्पों की जो परागण क्रिया होती है उसको संपन्न कराता है। परागण क्रिया संपन्न होती है जिससे बाद में फिर फलों का निर्माण हो जाता है। परागण क्रिया के दौरान स्त्रावित पदार्थ क्या करते हैं, जैव उत्प्रेरक का भी कार्य करते हैं। स्त्रावित पदार्थ क्या करते हैं, कई प्रकार क्या होता है, स्त्रावित पदार्थ के साथ साथ पौधों में एंजाइम्स, यानी एंजाइम्स के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। एंजाइम्स का भी स्त्रावण होता है स्त्रावित पदार्थ के साथ साथ। जैसे स्त्रावित पदार्थ में बीकर, रंग और मकरंदर होते हैं, तो एंजाइम के रूप में कई बार क्या हो जाते हैं, स्त्रावण होता है। तो जब एंजाइम्स का स्त्रावण होता है, एंजाइम का स्त्रावण जो होता है, तो एंजाइम क्या करते हैं, जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। पौधों में किसमें कार्य करते हैं, जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, बायो कैटलिस्ट के रूप में कार्य करते हैं। बायो कैटलिस्ट के रूप में क्या करने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं, बायो कैटलिस्ट के रूप में। तो यहाँ पर आपने देखा स्त्रावित पदार्थ से संबंधित टॉपिक तो छोटा था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जामों में। आप रेलवे, एसएससी कोई भी एग्जाम देंगे तो इन एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। आप इस टॉपिक को तैयार करें, वीडियो को अंत तक देखें। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सबसे पहले मेरे वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। यदि मेरा लेक्चर पसंद आए तो ही लाइक करें, अगर लेक्चर पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक करें। डिसलाइक क्यों किया आप बताएं, जिससे आपको लेक्चर और अच्छा से अच्छा प्रोवाइड किया जा सकता है। अगला टॉपिक अगले टर्म पे आ जाएगा।